हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पाक का सच 2910 में स्वागत है। लाल चौक से एक वीडियो आई है जिसमें कश्मीरी पंडित रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर पूजा की तैयारी की गई है। रामनवमी पर भी कश्मीरी पंडितों की तैयारी है। कश्मीरी पंडितों की पूजा की तैयारी है। ये देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है। लाल चौक पर जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, उसी लाल चौक पर कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, अब लाल चौक पर वहां पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? अमेरिकन ये कहते हैं कि इंडिया एक रिच मुल्क है। भारत बहुत आगे निकल चुका हुआ है। पाकिस्तान को उससे पकड़ने के लिए ना दोबारा यानी कि फिर वजूद में आना पड़ेगा। ये कारगिल खोलने कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कारगिल से हम वापस जाएंगे लेह लद्दाख के रास्ते से और हिफाजत और महफूज समझेंगे। तो लाल चौक का नाम सुनकर पहले लोगों के दिलों में घबराहट हुआ करके डर का माहौल था और अब आजकल लाल चौक पे अब कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपने रीति रिवाज से रामनवमी की यात्रा निकालेंगे और वो यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पे। पहले भी आपने देखा होगा कभी तिरंगा झंडा वहाँ नहीं लहराया जाता था, अब वहाँ शान से तिरंगा झंडा भी लहराया जाता है। वहाँ पे जन्माष्टमी की भी पूजा होती है। तो हर त्यौहार अब लाल चौक पे मनाया जाता है क्योंकि वहाँ अब डर का माहौल इतना नहीं है कि जो पहले डर का माहौल था। लाल चौक पे अब कश्मीरी पंडित अपने यज्ञ करके और उसको रामनवमी पे यात्रा निकालेंगे, जिस पे रामनवमी में निकलती है। तो उसे देख के पाकिस्तानी अचंभित हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो और जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। रामनवमी पे कश्मीरी पंडित कर रहे हैं और ये देख के पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि भाई मोदी ने कश्मीर को पूरी तरह बदल दिया है। ये मोदी ने जो कश्मीरियों पर जादू चला दिया है कि कश्मीरी पंडित भी अब अपनी जो रामनवमी की यात्रा है वो लाल चौक पे आराम से निकाल सकते हैं बिना भयभीत हुए और सुख शांति से, और किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो डर का माहौल पहले था लाल चौक पे कश्मीर पे, वो अब डर का माहौल नहीं है। तो इसलिए वो जो लाल चौक पे कश्मीरी पंडित निकाल रहे हैं रामनवमी की यात्रा कल, उसे देख के पाकिस्तानी पगला गए हैं। देखिए वीडियो। देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़। जबकि ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। अच्छा। जबकि ये मोदी सरकार है जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि पता है सबको कि वहाँ के लोग वो पाकिस्तान के हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। ये बात आप कैसे कह सकते हैं जब वहाँ के लोग हाथों में इंडिया का झंडा लेकर रैलीज निकालेंगे, तो हम किस बिहाफ पे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? वहाँ का बच्चा ये कहता है कि हम लोग जो है प्राउडी इंडियन मुस्लिम्स हैं कश्मीर से। तो आप बताएं फिर हम किन लोगों के बिहाफ पे कहते हैं? जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? नहीं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इल्हाक करते हैं, आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं? सर, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने इंडिविजुअली लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं देखिए, मैंने वो बात जो आपसे कर रही हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, मैं हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करती हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया जो मैंने खुद देखा है। अच्छा सुने, देखें, ये तो एक इशू हो गया ना हमें लोकल ग्राउंड पे कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। अब ये देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो आला सतह पे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये एक इशू है, इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, इस इशू को सॉल्व किया जाए कि उसका इल्हाक़ किसके साथ होना है, पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ होना है। ये तो फिर हमारे हुक्मरानों की एक नाअहली है ना कि अब वो इंडिया के हिस्से में आ रहा है। वहाँ पे इंडिया और चाइना जो कि अमीर मुल्क हैं, उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए एड में। कह रहे, लेकिन ये एक बड़ी
दिस इज अ बिग पॉलिसी शिफ्ट। लेकिन अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये जो कहा है, और ये उन्होंने कहा जी कि एफुलेंट नेशन, देयर आर अदर एफुलेंट नेशन, चीन है, भारत है, उनको अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं पैसे देते इस सारे चक्कर में? आपके रिसोर्सेज कौन सा कम है? अच्छा, ये जो चीज है, इंडिया तो ऑलरेडी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आपको पता है, इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन म्यांमार, ये जो अभी वहां पे अर्थक्वेक हुआ। उन्होंने कहा जी चाइना बहुत अमीर है। अच्छा, इंडिया भी बहुत अमीर कंट्री है। अच्छा, इंडिया को ये बात अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। इंडिया को ये बात क्यों बुरी लगेगी कि चाहे अमेरिका में कह रहा है कि वी आर अ रिच नेशन, और ये क्यों अच्छी लगेगी कि हमें कहा जा रहा है कि वी आर अ रिच नेशन? उसकी वजह क्या है? इन केस अमेरिकन ये कहते हैं कि इंडिया एक रिच मुल्क है, तो अवाम को तो अच्छा लगेगा, हमारी तारीफें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर देखें तो इंडियंस जो हैं वो डिपेंडेंट भी हैं अमेरिका के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल जो टैरिफ लगा दिए हैं ट्रंप ने, तो उस पर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लगिश हो जाएगी। देखिए, इंडिया, अमेरिका जो है वो दुनिया के मुल्कों को इस तरह डील करता है कि कौन इंडस्ट्रियली रिच है, कौन इंडस्ट्रियली डेवलपिंग है, कौन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, मुख्तलिफ अंदाज से डील किया जाता है। उस हिसाब से वो वहां पे जो हुकूमत की पॉलिसी, जैसे पाकिस्तान है, उन्हें पता है यार गरीब मुल्क है, छोटा मुल्क है, हालात ठीक नहीं है, इनकी खिदमत करनी है, तो हमें वो एक और कैटेगरी में देखेंगे। इंडिया को जब वो कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियली ठीक है, तो जारी बात है वो जो इंडिया को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो इंसेंटिव सारे के सारे बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज होते नजर आएंगे। सो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इंडिया के लिए अच्छा भी है, सोसाइटी लेवल पे बड़ा अच्छा लगेगा कि देखिए जी हमें अब ये कहा जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बुरा भी है क्योंकि उनको, उनके लिए मसला ये है कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ये जो हम वो कहते हैं जी कि अमेरिका जो है इज नो लॉन्गर सप्लाई बल्क ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एड, हम नहीं भेजेंगे यार आपको, ठीक है, आपने जो करना है ना आप वो करें, आप हम इसको नहीं आपकी करना चाहते। सो इस मुझे ये लगता है कि ये क्योंकि अमेरिका ने अमेरिका का रिस्पॉन्स था ही कोई नहीं, सारे का सारा रिस्पॉन्स ही इंडिया का था, तो इंडिया अब एक बड़ा प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। और वो तो जिस लाल चौक पे झंडा, तिरंगा झंडा फहराने से लोग डरते थे, आज उसी लाल चौक पे तिरंगा भी फहराया जाता है शान से, और आज उसी लाल चौक पे रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए कश्मीरी पंडित तैयारी कर रहे हैं, और उसी लाल चौक पे लोग आराम से घूमते हैं फिरते हैं, तो क्योंकि डर का माहौल वहाँ पे नहीं है। जो डर का माहौल भारत सरकार ने ख़त्म किया है लोगों के दिलों से, वो पाकिस्तान भी देख के कह रहा है कि ये जो कश्मीरियों का जो दिल है, वो अब वो कहता है खुद ही कि मैं प्राउडली कश्मीरी हूँ, तो और प्राउडली इंडियन हूँ, वो खुद ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो कोई मतलब भी नहीं बनता कश्मीर पे बात करने का, और जो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है वो भी पीओके के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी भारत में शामिल होना है, क्योंकि जो तरक्की कश्मीर में भारत की साइड से हो रही है वो दूर पीओके में नहीं है। तो ये देख के लोग जो पीओके के हैं वो कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, और इसी से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि जो भारत के कश्मीर में जो तरक्की हो रही है वो उतना पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं, और ना वो तरक्की करना चाहता है, उसको तो सिर्फ आतंकवाद करना है, आतंकवाद भेजना है कश्मीर में। तो उसे देख के वो अचंभित है कि भाई ये मोदी सरकार ने पूरा कश्मीर बदल दिया है, जहाँ पहले लोगों को डर लगता था, आज वहीं कश्मीरी पंडित अपनी यात्रा, रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल पाक का सच 2910 पे आप इसी तरह प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।